मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? अच्छा, और हमने लास्ट कौन सा वाला चैप्टर किया था? लास्ट इससे पहले बहुत बड़ा वाला चैप्टर किया था, दैट इज एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर किया था हमने, और उसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटीज करी थी, याद है आपको? और किस किस बच्चों ने, प्लीज अपने ऑनेस्टली हैंड रेज करेंगे, वो सारी एक्टिविटीज सेडिमेंटेशन की, डिकेंटेशन की एंड जो हमने फिल्ट्रेशन मैंने आपको कहा था वो थोड़ा घर पे नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए हमें लेबोरेटरीज का जो साइंस की लेबोरेटरीज होती हैं उन्हीं में हम कर सकते हैं। बट सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की, और हमने एयर में वाटर की और भी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव करना है, इन सब से रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज थी। और इस जो लास्ट चैप्टर हमने किया था उसका बहुत बड़ा होमवर्क भी मैंने दिया था, जिसमें मैंने आपको कहा था ये जो पेज नंबर आपने एटमॉस्फेयर का, लास्ट हमने एटमॉस्फेयर रिलेटेड सारी चीजें की थी, जिसमें हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का डायग्राम बनाया था, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर का डायग्राम बनाया था, और हमने क्या किया था, हमने कैंडल वाली एक्टिविटी की थी, हाउ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बर्निंग, और हमने सिरिंज और बैलून का इन्फ्लेट और डिफ्लेशन वाला बताया था मैंने आपको। और इसके बाद हमने वाटर में सेपरेटिंग सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज के बारे में देखा था कि कैसे हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को पानी से रिमूव करना है, ठीक है, सेपरेट करना है। तो हमने उसके लिए फिल्ट्रेशन का मेथड यूज किया था। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन का, और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हमने किया था आइदर इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हमने किया था सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। हमारे पानी से हमने जब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव करी थी तो हमने कैसे किए थे, कौन से मेथड से? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हमने कौन सा मेथड किया था? डिस्टिलेशन, ठीक है। अब हम प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी हमने कर लिया। इसमें मैंने आपको एक घर पे कहा था कि ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट करोगे, जो पेज 95 पे था, और मैंने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का डायग्राम, माइंड मैप, और एक आपको बोला था लास्ट में एक मॉडल बनाओगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे। उस मॉडल पे आप कॉटन, फॉइल पेपर, किसी भी तरह से आप एटमॉस्फेयर की 6 लेयर्स का डायग्राम बना सकते हो। तो किस किस बच्चों ने, प्लीज हैंड योर रेज योर हैंड, जिन्होंने ये हमारी जो हमने 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर किया था, किस किस ने इसका मॉडल बनाया है, एंड शो दैट मॉडल टू मी क्विकली। किस किस बच्चे ने मॉडल बनाया? वेरी नाइस, एक्सेलेंट। तो आप लोगों ने मॉडल प्रिपेयर किया है, आई एम वेरी हैप्पी। सो अब हम इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम है, और ये चैप्टर हमने 4 से किया हुआ है, फोर्स एंड एनर्जी। चैप्टर नेम है फोर्स एंड एनर्जी। ये चैप्टर हमें करना है, फोर्स एंड एनर्जी। तो इसमें हमें पेज नंबर 101 सब खोलने अपनी बुक में, पेज नंबर 101। अब न्यू चैप्टर नेम है फोर्स एंड एनर्जी। पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एनर्जी का करेंगे। तो फोर्स के लिए हमें सबसे पहले व्हाट ऑल आर इंक्लूडेड, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, ये हमने क्लास 3 में भी मैंने आपको पढ़ाया था, क्लास 4 में भी पढ़ा था। तो अब थोड़ा सा और उसको हाई लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? अब आप मुझे ये जो पिक्चर्स बनी हुई है, इन पिक्चर्स में सारे बच्चे बने हुए हैं, और बच्चे कुछ कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। पहली पिक्चर देखिए, उसमें क्या हो रहा है? उसमें लिखा हुआ है हु अप्लाइज मोर फोर्स। ये जो 4 पिक्चर्स बनी हुई हैं, इनमें आपको पिक्चर्स को देख के, और जो पिक्चर्स में एक्टिविटीज हो रही हैं, उन एक्टिविटीज को देख के ये पता करना है, ये लिखना है, या ये राइट टिक करना है। वो कह रहे हैं इनमें से कौन बच्चा ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन इन द सेट्स केयरफुली। अब इन पिक्चर्स को देखो, एनालाइज एंड टिक द पिक्चर्स इन विच मोर फोर्स इज अप्लाइड बाय द पर्सन देन द अदर पर्सन। इन पिक्चर्स को देखो और उसमें ये पता लगाओ कि कौन सा बच्चा ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है कंपैरेटिवली टू अदर बच्चे के। यहाँ पे एक बच्चा साइकिल चला रहा है और एक बच्चा सिर्फ साइकिल के साथ खड़ा हुआ है, तो कौन ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है? तो ध्यान, बिल्कुल जो साइकिल चला रहा है, एक्सेलेंट।
एक बच्चा साइकिल चला रहा है और एक बिल्कुल साइकिल के साथ स्टिल खड़ा हुआ है, तो कौन ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है? जो साइकिल चला रहा है, उस पर टिक करेंगे। उसके बाद एक जगह पे बच्चा बॉल को टैप 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 कर रहा है और एक ऊपर बास्केटबॉल होती है ना, गेम होती है जिसमें हम जंप करके बॉल को बास्केट के अंदर डालते हैं, तो किसका फोर्स, किसकी ताकत ज्यादा लग रही है? सेकंड वाले। ये एक्टिविटी हो गई। अब इस एक्टिविटी के थ्रू हमें वो क्या बताना चाह रहे हैं? पेज 102 पे आएंगे सब। एवरीवन ओपन पेज 102। When we look around in our surrounding, जब हम अपने आसपास देखते हैं, जब हम अपने आसपास देखते हैं, we see something moving while something still. जब हम अपने आसपास देखते हैं हमें कुछ चीजें मूविंग दिखाई देती हैं, कुछ लगता है कि हाँ जी बिल्कुल स्टिल है, स्टेशनरी है, जो मूव नहीं हो रही। स्टेशनरी मतलब स्टिल, जो मूव नहीं हो रही। जब हम अपने आसपास देखते हैं कुछ चीजें हमें मूव होती हुई लगती है, कुछ चीजें स्टिल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स लाइक कार एंड बसेस move whereas objects like trees, building, doors and windows are not moving. वो कहना चाह रहे हैं कि हम जब अपने आसपास देखते हैं कुछ चीजें हमारी मूव हो रही होती हैं और कुछ मूव नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ चीजें जैसे अब ये डेस्क है, ये मूव कर रहे हैं, मैन है, ये मूव कर रही है, ये बोर्ड है, ये मूव कर रहे हैं, नो। ट्रीज है हमारे आसपास, नहीं मूव कर रहे। बसेस हैं, ट्रक्स हैं, कार्स हैं एंड बाइसिकल है, वो मूव कर रही है। तो कुछ चीजें मूव कर रही होती हैं और कुछ चीजें मूव नहीं करती, ठीक है। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्ट वेदर इट इज मूविंग और नॉट। इसका मतलब है किसी भी चीज की मोशन से, किसी भी चीज के स्टिल रहने से और चलने से ये पता चलता है कि कौन सी चीज मोशन में है और कौन सी चीज स्टिल है, पता चल जाता है। ये चीज, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये मोशन में है, नो, ये तो स्टिल। Man is in motion, yes, because man is walking. तो अब वो क्या कहना चाह रहे हैं? फोर्स क्या है? साइंस की लैंग्वेज में वैसे फोर्स क्या है? किसी चीज पे दम लगाना, ताकत लगाना, ठीक है। और साइंटिफिकली हम फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? Force is a push or pull that change or tries to change the state of motion of a body. Force वो push और pull. Push, pull. Push, pull. Push means फॉरवर्ड, पुल मीन्स बैकवर्ड। पुश मीन्स किसी चीज को ऐसे धक्का लगाना और पुल मीन्स ऐसे उसको अपनी तरफ खींचना। तो फोर्स क्या है? साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे। पेज 102 पे पेंसिल से मार्क करो। फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स वो पुश और पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी नॉन लिविंग या लिविंग ऑब्जेक्ट को मोशन, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन एक्टिंग ऑन इट। जब हम फोर्स को किसी बॉडी पर या किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। मतलब अगर वो स्टिल है तो उसको हमने उसकी पोजीशन को चेंज किया, और अगर वो चल रहा है तो हमने फोर्स को अप्लाई करके हम उसको रोक भी सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को मार्क करोगे। फोर्स इज अ पुश और पुल, फोर्स इज अ पुश और पुल that can change or tries to change, that can change or tries to change the state of motion of a body when acting on it. It तक इसकी डेफिनेशन है। नीचे मैम का क्या सिस्टम है? आपके बुक के बॉटम ऑफ द पेज पे जो भी चैप्टर या टॉपिक आप कर रहे हो, इस बुक में बेस्ट थिंग ये है कि उसकी जो मेन डेफिनेशन होती है आप बॉटम ऑफ द पेज से उसको लर्न कर सकते हो। तो फोर्स का बिल्कुल नीचे आपको एक डेफिनेशन दी हुई है, अ पुश और पुल दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। Force is push or pull that changes or tries to change the state. हमने सबसे पहले किया what is force. हमने सबसे पहले किया what is force. Force is a push or pull that changes or tries to change the state of motion of a body when acting on it. अच्छा, अब एक साथ में पिक्चर बनी हुई है, एक हॉकर, वेजिटेबल हॉकर या फ्रूट हॉकर, आप सब्जी लेके या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके जा रहे हैं।
तो वो अपना ताकत, अपनी बॉडी की ताकत, अपना फोर्स उस पे लगा रहा है जस्ट टू मूव हिज दैट चेयर। वी ऑफन यूज फोर्स टू डू मेनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। आप सुबह उठते हो, आप ब्रश योर टीथ करते हो, वाटर पीते हो, फ्रेश होते हो, टेक योर बाथ, तो इसमें सब में आपका क्या लग रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। हर एक चीज जो आप डेली रूटीन में कर रहे हो अपनी एक्टिविटीज, वॉट एवर यू आर डूइंग डेली इन योर डे रूटीन एक्टिविटीज, जो आप सुबह उठते ही अपनी डेली एक्टिविटीज करते हो, उसमें आप फोर्स को अप्लाई करते हो, तभी तो वो काम होता है। ठीक है, some common examples of force are pushing a drawer to close it. आपने ड्रॉर को खोला, बंद किया, so this is force is applied. Pulling a door to open it. A vegetable vendor pushing the cart. वेजिटेबल वेंडर है या फ्रूट वेंडर है, वो हॉकर है, वो कार्ट अपनी जो फ्रूट्स की वेजिटेबल की कार्ट है, रेडी है, उसको बिल्कुल फोर्स लगा रहा है उसको पुश करने में। एंड चाइल्ड टेकिंग अ बॉल, खेलते हो, बॉल को किक करना है, बॉल को बास्केटबॉल, like you have to throw that ball in the basket, you have to play the badminton, you have to play the football, you have to play the cricket, you have to dance, everything you are doing, you have to brush your teeth, you have to take bath, you have to change your clothes, you have to comb your hair, you have to study, कुछ जो भी आप डेली रूटीन में अपनी एक्टिविटीज कर रहे हो, even if when you are standing and taking your chair to that side, when you are just opening your table वाला drawer, कोई छोटी से छोटी, even if you are picking up the pencil, ma'am has kept this marker here, now ma'am is picking the marker, it means ma'am has applied force on this marker, तभी तो वो पोजीशन उसकी चेंज हुई। मार्कर बिल्कुल यहाँ पे पड़ा था, जब मार्कर हाथ में आ गया कैसे आया, मैम ने फोर्स अप्लाई किया उस मार्कर को उठाने के लिए। तो जो भी आप छोटी से छोटी एक्टिविटी भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, छोटी से छोटी एक्टिविटी भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, दैट फॉर दैट एक्टिविटी यू नीड फोर्स, एंड व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन दैट थिंग, your activity or your work is said to be done. Work का आगे आएगा। अब ये कह रहे हैं जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, in all the mentioned examples, जो भी हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं, सब में either push or pull. Like vegetable hawker, he is pushing the cart to move it forward. Okay, is applied on the objects to move them. तो हमारी सारी एक्टिविटीज में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सारी एक्टिविटीज में हम फोर्स अप्लाई करते हैं जस्ट टू मूव दैट पर्टिकुलर थिंग और टू चेंज द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। We cannot see force applied on an object, but we can easily observe its effects when produced. Let's learn about different effects that force can have on objects. वो कह रहे हैं कि हमें फोर्स को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट हम उसको देख नहीं सकते। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं, हमें वो दिखता नहीं है, बट उसका जो इफेक्ट होता है, मतलब उसकी फोर्स को अप्लाई करने की वजह से, फोर्स को लगाने की वजह से जो भी इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट्स हमें पता चलते हैं। तो हमने फोर्स कवर कर लिया है, अब हम करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। टुडे वी विल डू इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स हमने कर लिया, अब हम करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स कवर, सेकेंड टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। Force is a push or pull that is applied on any object just to move it or to change its position. ठीक है? अब there are different examples which we can say that force is applied on that particular object. हमने बहुत सारी, मैम आपको टीच कर रही हैं, मैम मूव कर रही हैं, मैम पीछे हो रही हैं, that is all force applied on a body. किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करो तो जो भी we cannot see the force applied, बट हम उसके इफेक्ट्स, मतलब उसका रिजल्ट देख सकते हैं। हमने इस व्हाइट बोर्ड को ऐसे इस पे फोर्स अप्लाई किया, ये मूव हुआ, इफेक्ट हुआ कि अब हमने ये देखा नहीं, बट इसका इफेक्ट किया है, और इसको पुश किया, इसको पुल किया। इट मीन्स दैट व्हाइट बोर्ड इज गेटिंग मूव बिकॉज ऑफ
our force applied. अब हम करेंगे effects of force. Force has following effects when applied on an object. Force में बहुत सारे effects हैं जो हम जब हम objects पर apply करते हैं तो there are so many objects, there are so many effects which we can study. बहुत सारे effects of forces हैं, effects हैं जो हमें पता चलते हैं जब हम force किसी object पर apply करते हैं. वो क्या क्या effects हैं? First effect, force can start the motion of a stationary object. Also, it can change the speed of the moving object. For example, motion of a bicycle can be slowed down on paddling the bicycle with less force, whereas a slow moving bicycle can be made to move faster on paddling it with more force. Force can start, first effect, force can start the stationary object. Force can start the motion of a stationary object. Stationary मतलब जो चीज ऐसे ही पड़ी हुई है और हिल नहीं रही. ये टेबल स्टेशनरी है. स्टेशनरी मतलब पड़ा हुआ. फॉर एग्जाम्पल ये स्केल स्टेशनरी है. इसको जब मैंने फोर्स अप्लाई करके व्हेन आई लिफ्ट द स्केल इट गोज अप इन माय हैंड. उसी तरह से जो फोर्स है वो क्या करता है, कैन स्टार्ट द मोशन ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. एक कार खड़ी हुई है या बाइसिकल खड़ी हुई है. आप इवनिंग में बाइसिकल चलाते हो घर पे. वो बाइसिकल आपके स्टैंड पे आपके घर के बाहर कहीं खड़ी हुई है. जैसे ही आपने पेडल किया साइकिल को, जैसे ही आपने साइकिल के ऊपर आप बैठे और आपने पैडलिंग स्टार्ट करी तो आपने फोर्स अप्लाई किया अपने फीट का, उसके पेडल्स पे फोर्स अप्लाई किया और वो स्टेशनरी साइकिल स्टार्ट मूविंग. तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं हम after applying force on it. First. Second, force can either slow down or stop the motion of a moving object. Force can either slow down. हाँ जी बिल्कुल ठीक. आप जितनी तेज फोर्स अप्लाई करोगे अपने फीट से पेडल पे, जितना तेज फोर्स अप्लाई करोगे उतनी तेज साइकिल चलेगी. जितना स्लो डाउन करोगे उतनी धीरे साइकिल चलेगी. यही होता है. जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतनी स्पीड से साइकिल चलेगी. जितना कम फोर्स अप्लाई करोगे उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी. पहला. फिर सेकंड इफेक्ट हुआ, फोर्स कैन slow down or fasten the speed of the motion of an object. Third, force can change the direction of a motion of a moving object. Force can change the direction. For example, आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, आपने इस तरफ फोर्स लगाया तो बॉल इस तरफ जाएगी. आपने इस तरफ फोर्स लगाया तो बॉल इस तरफ जाएगी. आपने इस तरफ फोर्स लगाया तो बॉल इस तरफ जाएगी. आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने डायरेक्ट स्ट्रेट फोर्स लगाया बैट से बॉल पे तो बॉल डायरेक्टली स्ट्रेट जा रही है. जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट जाएगा. लास्ट, फोर्स कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. रबर बैंड लिया, ठीक है, उस रबर बैंड के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो रबर बैंड को, तो रबर बैंड स्ट्रेच हो गया. जैसे ही आपने फोर्स कम लगाया या आपने फोर्स छोड़ दिया उस पर, रबर बैंड विल बैक टू बी कॉन्ट्रैक्शन शेप. एक्सटेंड हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, उसमें मतलब वो स्ट्रेच हो रहा है. आप फोर्स ज़्यादा लगा रहे हो, जैसे ही आप फोर्स कम अप्लाई करोगे उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी. रबर बैंड इज बैक टू इट्स शेप. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो हमने अब कौन कौन सी चीज़ें कवर करी. फोर्स, व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ठीक है, हमने फोर्स क्या होता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. फोर्स सबको पता चल गया, किसी चीज पर अपनी ताकत लगानी ताकि वो चीज मूव हो, हमारा काम डन हो, हमारी डेली एक्टिविटीज व्हाटएवर वी वांट टू डू. मैम अब आपको पढ़ा रही है, समझा रही है, तो मैम अपनी बॉडी का फोर्स लगा रही है, स्पीकिंग फोर्स लगा रही है, राइटिंग फोर्स लगा रही है. तो जो भी काम आपको करना है उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है. अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को मूव भी करना है तो आप फोर्स लगाएंगे. अब इस फोर्स को लगाने पे हमें फोर्स दिखता नहीं है लगाया हुआ, बट हमें उसके रिजल्ट, हमें उसके इफेक्ट्स पता चलते हैं. हमने 4 इफेक्ट्स पढ़े. पहला है फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट.
मतलब कैन चेंज, कोई भी चीज जो पड़ी हुई है उसको मूविंग पोजीशन में ला सकता है फोर्स। दूसरा, फोर्स कैन स्लो डाउन और फास्टन द मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को या तो धीरे उसकी स्पीड या उसकी तेज स्पीड हो सकती है बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड। थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, किसी भी चीज पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं हम उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, द वे वी अप्लाई फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट जाएगा। लास्ट, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज चेंज करनी है तो हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो जाता है एज वी अप्लाई फोर्स ऑन इट, जैसे ही हम उस किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी शेप या साइज चेंज होता है। उन्होंने रबर बैंड का एग्जाम्पल दिया, रबर बैंड कैन बी स्ट्रेच टू चेंज इट्स, जब हम रबर बैंड को ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रेचिंग हो जाएगी, जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करना छोड़ेंगे इट विल बैक टू इट्स शेप। तो ये हमने कवर किए इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। व्हाट इज फोर्स, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे। किस पे आएंगे? टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे। पहले हम फोर्स और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी देखते हैं। कम टू पेज नंबर टाइप्स ऑफ फोर्सेस में बेटा हमारे पास माइंड मैप, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एनर्जी, ओके, पेज नंबर 112, पेज नंबर 112 एवरीवन, पेज नंबर 112 पे साइंस कॉर्नर में ऑब्जेक्ट्स इन वाटर, ये जो ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर बनी हुई है, बॉल, एक प्लैंक सा, वुडन प्लैंक सा बना हुआ है, नेल है, नील है, एक छोटा सा राउंड ऑब्जेक्ट है, लीफ है, एक और राउंड ऑब्जेक्ट है और एक स्टोन बना हुआ है। अब वो कह रहे कलेक्ट द मेंशन्ड ऑब्जेक्ट्स। अब आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, पेज नंबर 112 पे आओ। मैम ने आपको अभी फोर्स समझाया है और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स समझाए हैं, अभी हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे नहीं आए। मैंने व्हाट इज फोर्स समझाया है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ये दो चीजें करवाई हैं, व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो इसके बेसिस पे थोड़ा सा इसको समझने के लिए पेज 114 में क्या करोगे, कम टू, इसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है साइंस कॉर्नर, इसमें ये जितनी भी ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स हैं ये अपनी कैट्स की हेल्प से या टीचर्स की हेल्प, मम्मा पापा की हेल्प से घर में इन ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करो। बॉल ले लो, एक वुडन प्लैंक ले लो, छोटा सा नेल कील बोलते हैं, कोई छोटा राउंड ऑब्जेक्ट ले लो, एक पत्ता ले लो, एक बड़ा स्टोन ले लो, और एक और ये छोटी सी रेड चीज मेरी बनी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या है, छोटी सी कोई राउंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक राउंड बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल बॉक्स है, आपने मैथ्स में शेप्स पढ़ी है क्यूब क्यूबॉइड, तो एक क्यूबॉइड वाला बॉक्स है, एक बॉल है, छोटा सा नेल एंड देन लीफ, फिर उसके बाद एक रेड कलर का राउंड शेप और एक स्टोन। ये 5 to 6 ऑब्जेक्ट्स आपने इकट्ठे करने हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को जस्ट पुट देम वन बाय वन इन वाटर, इसको एक एक करके पानी में डालते जाओ, और जब आप इनको ऑब्जेक्ट्स को पानी में डाल के आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो ऑब्जेक्ट्स ट्राई टू पुश द ऑब्जेक्ट्स डाउन इन द वाटर, आप पानी में उन ऑब्जेक्ट्स को नीचे अपने हाथ से नीचे करने की कोशिश करो। जो ऑब्जेक्ट्स हैवी होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स हैवी हैं वो क्या होंगे, इट्स नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड अपोजिंग फोर्स इन द टेबल गिवन बिलो। ऑब्जेक्ट्स दैट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड अपोजिंग फोर्स, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट्स, आप क्या करोगे इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, ये जो आपके पास 3, 6, 7 ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स हैं, 7 ऑब्जेक्ट्स, ऐसे 7 ऑब्जेक्ट्स जो उन्होंने दिए, नॉट एग्जैक्टली सेम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट्स लो, बट ये 7 ऑब्जेक्ट्स ऐसे इसी तरह के इकट्ठे करो 7 ऑब्जेक्ट्स, फिर एक टेबल बना हुआ है उसमें अपनी ऑब्जर्वेशन लिखो। ऑब्जर्वेशन मतलब आपने उन ऑब्जेक्ट्स को जब पानी में डाला तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपको क्या पता चला। उसमें क्या है कि उसमें आपने जब उनके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, जैसे आपने एक बॉल डाली पानी में,
फोर्स अप्लाई किया तो वो जो बॉल है वो ऊपर फ्लोट करेगी अगर वो बॉल लाइट है, लेकिन अगर हैवी बॉल है तो वो सेटल हो जाएगी पानी में नीचे जाके। सेटल मतलब वो पानी में नीचे बैठ जाएगी। तो जो ऑब्जेक्ट्स में अपवर्ड अपोजिंग फोर्स है, मतलब जिनमें आप उनको कोशिश कर रहे हो नीचे फोर्स अप्लाई करने की बट वो फिर भी ऊपर आ रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं अपवर्ड अपोजिंग फोर्स। अब जैसे जो कील की फोटो को दे रहे हैं, कील को डालोगे वो नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद ये वुडन प्लांट है, ये वुडन थोड़ा सा प्लांट टाइप है, एक क्यूबॉइडल शेप में लकड़ी का एक डब्बा सा है, ठीक है, बॉक्स है। इसको आप पानी में डालोगे तो ये हैवी है। जिन ऑब्जेक्ट्स पे उनको आप नीचे करने की कोशिश कर रहे हो बट वो फिर भी ऊपर आ रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं अपवर्ड अपोजिंग फोर्स। और दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो नीचे बैठ रहे हैं उनका बता दोगे कि उनमें अपवर्ड अपोजिंग फोर्स नहीं लग रहा। तो इससे आपको पता चलेगा कि किन किन ऑब्जेक्ट्स में आपको अपवर्ड अपोजिंग फोर्स लग रहा है। अपवर्ड अपोजिंग फोर्स मींस आप उनको नीचे करने की कोशिश कर रहे हो बट बिकॉज ऑफ देयर वेट दे आर कमिंग अप लाइट और हैवी वेट। तो ये ऑब्जर्वेशन आपने देखो, क्लास में तो पानी इतना सारा नहीं ला सकते और ये ट्राई नहीं कर सकते हो। घर पे आप मामा पापा के सामने ऐसे 5-6 ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे करो, उनको एक बकेट लो पानी की, उन ऑब्जेक्ट्स को पानी में डाल के देखो किनमें ऑब्जेक्ट्स में आपका अपवर्ड अपोजिंग फोर्स लग रहा है और उसके ऑब्जेक्ट्स के आगे लिखो कि इन ऑब्जेक्ट्स में हमारा अपवर्ड अपोजिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये वाली एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको सिर्फ आप अपने हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए, कि आपको खुद हाथ से कर पता चलेगा कि किन ऑब्जेक्ट्स में आपका ऊपर वाला फोर्स है। अपवर्ड अपोजिंग फोर्स मींस जिनको आप नीचे करने की कोशिश कर रहे हो बट वो फोर्स लगने के बाद भी ऊपर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर वेट। तो ये आप एक्टिविटी घर पे सब करेंगे। 6-7 ऑब्जेक्ट्स को पहले इकट्ठा कर लेना ताकि सारे ऑब्जेक्ट्स की ऑब्जर्वेशन लिख सको। उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे और उसके आगे लिखोगे कि इसमें अपवर्ड अपोजिंग फोर्स लगा कि नहीं, ठीक है। ये वाली साइंस कॉर्नर की एक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद 2 चीजें हो गई। अब हमने शुरू करना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स मतलब फोर्सेस, फोर्स के कितने टाइप्स हैं, फोर्सेस के कितने टाइप्स हैं। हमें पता चला फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, मतलब फोर्स की डेफिनेशन, और उसको हिंदी और साइंस की दोनों लैंग्वेजेस में हमने समझा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का रिजल्ट क्या होता है। किसी भी चीज पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट्स और इफेक्ट्स क्या होते हैं। अब हम करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं फोर्सेस की। फर्स्ट है पेज नंबर 103 पे आ जाओ, मस्कुलर फोर्स। आपने टाइप्स ऑफ फोर्स करने से पहले जो मैम ने आपको अभी 106 पेज का साइंस कॉर्नर बताया वो घर पे करना है, और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी उस एक्टिविटी को करने के बाद जो भी आप नोटिस करोगे वो बुक में लिख के लेके आओगे और कैट्स को सब क्लास में अपनी वो ऑब्जर्वेशन बताएंगे कि मैम हमने ये ऑब्जेक्ट्स लिए थे, ये हमारे 6 to 7 ऑब्जेक्ट्स का नाम है, और जब हमने इन ऑब्जेक्ट्स को वाटर फुल लाइक बकेट फुल ऑफ वाटर, मतलब हमने एक बाल्टी ली जिसमें हमने पानी डाला और आधा पानी, और ये ऑब्जेक्ट्स हम उस पानी में डालते गए और हमने उन पे जब फोर्स अप्लाई किया तो हमने क्या क्या नोट किया। ये वाली एक्टिविटी टाइप्स ऑफ फोर्सेस से पहले आपने सब बच्चों ने ये एक्टिविटी घर पे करनी है, और उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन का मतलब जो आपने उसको करने के बाद आपने जो जो चीजें नोट करी वो आप बुक में ही वहाँ पे जगह बनी हुई है उस बॉक्स में लिख लोगे कि इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें इतना टाइम लगा, और ये इसको करने के बाद हमें कैसे पता चला कि हमने जो फोर्स उन ऑब्जेक्ट्स पे लगाया है वो उनके लिए अपवर्ड अपोजिंग फोर्स है या नॉर्मली वो चीजें नीचे पानी में सेटल डाउन हो रही है। सिर्फ वो अपनी नोटिसिंग लिखनी है। उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्स के कुछ कौन कौन से टाइप्स हैं, पेज 103, मस्कुलर, फ्रिक्शनल, मैकेनिकल, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक। ये 5 टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं आपकी बुक में। इन टाइप्स को हमने
अलग और वो वाली एक्टिविटी करने के बाद शुरू करना है। तो ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस मैं आपको नेक्स्ट क्लास से शुरू करवा रही हूँ। अभी आप सिर्फ फोर्स और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड साइंस कॉर्नर एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी को करने के बाद सबकी ऑब्जर्वेशन मैम को कैट्स को दिखानी है। फिर वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्लास व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इस क्लास तक अभी इतना ही कि फोर्स क्या है और इफेक्ट्स क्या है। ठीक है बेटा, ओके बाय।